9 तारीख की वाणी है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा। मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता। मतलब कोई ऐसे समझे कि विश्व का राज्य हम लड़ाई झगड़े से ले लें या ताकत से ले लें, वो नहीं कोई ले सकता। उसके लिए योग बल चाहिए। कितने बड़े बड़े राजा हुए, हिटलर या कितने भी हुए, ताकत से नहीं कोई ले सकता। उसके लिए योग बल चाहिए। ये भी एक लॉ है, नियम है। क्योंकि भगवान अहिंसा को मानता है, देवताएं अहिंसक होते हैं। तो हिंसा से कोई राज्य नहीं ले सकता। क्योंकि अगर राज्य ही ले लेगा तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो फिर हिंसा और अहिंसा बराबर हो गया। तो इसलिए ये एक लॉ है। प्रश्न है, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? ये अपने ऊपर ही बाबा को आश्चर्य लगता है। बाबा कहते हैं, देखो कैसा वंडर है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ये मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं है। बाबा जो हमें पढ़ाते हैं, बाबा ने तो किसी से नहीं पढ़ा। मेरा कोई बाप नहीं है, मेरा कोई टीचर नहीं है, गुरु नहीं है। मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं, फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूँ। बाबा ने कहा, ये देखो एक वंडर है कि बाबा का कोई है नहीं बीच ऊपर, और तब भी बाबा को सब पता है, कहानी भी सारी पता है। खुद 84 के चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूँ। कि चक्र, ये चक्र कैसे घूमता है, बिल्कुल एक्यूरेट बताता हूँ। ओम शांति। रूहानी बाप, तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो। आगे नहीं जानते थे, तो अब बाबा ने हमें सुदर्शन चक्रधारी बना दिया है। तो जब भी जितना समय मिले, हमेशा ये सुदर्शन चक्र पे आते रहे कि भाई पहले मैं आत्मा कैसी थी, उसके बाद कैसे मैंने जन्म लिए। आगे नहीं जानते थे, मतलब अभी थोड़े इससे पहले, ज्ञान से पहले तो नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा तुमने जाना है। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो जरूर। तुम बच्चों को 84 के चक्र का नॉलेज देता हूँ। अब सोचो कि 84 जन्म लिए, कितनी अलग अलग आत्माओं के साथ हमने जन्म लिए। कोई हमारे माँ बाप बने, कोई बच्चे बने, कोई कुछ बने। ऐसे ऐसे करके 84 जन्म ले लिए हमने। मैं सुदर्शन चक्रधारी हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में नहीं आता हूँ। तो बाबा ने कहा, मुझे ये तो पता है कि कौन कौन कितने जन्म लेता है, मगर ये नहीं कि मैं 84 के चक्र में आता हूँ। तो इससे समझ जाना चाहिए, शिव बाप में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो, हम ब्राह्मण अभी सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते हैं। फिर उनमें अनुभव कहाँ से आया? क्योंकि किसी के अंदर कोई अनुभव आता है, तो वो तब आता है जब वो काम करता है। तभी तो उसे पता पड़ता है। भाई किसी, जब एक बार कोई चाय बना लेता है तो उसको अनुभव आ गया। ऐसे ही, मगर बाबा की बात अलग है। शिव तो खुद ही भगवान है। तुम जानते हो, हम ब्राह्मण अभी सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते हैं। फिर उनमें अनुभव कहाँ से आया? हमको तो अनुभव प्राप्त होता है, बाबा कहाँ से अनुभव लाते हैं जो तुमको सुनाते हैं? प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना, तो हमें वाली चीज पता पड़नी चाहिए। बाप कहते हैं, मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, परंतु मैं तो 84 के चक्र में आता नहीं। बाबा कहते हैं, मैं नहीं आता हूँ 84 के चक्र में। फिर मेरे में ये ज्ञान कहाँ से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर खुद पढ़ा हुआ है ना। ये शिव बाबा कैसे पढ़ा? इनको कैसे 84 के चक्र का मालूम पड़ा, जबकि खुद 84 जन्मों में नहीं आते? परंतु, सॉरी, 84 जन्मों में नहीं आता है। बाप बीज रूप होने कारण जानते हैं, खुद 84 के चक्र में नहीं आते। क्योंकि जो पेड़ का जो बीज होता है, उसके अंदर पूरे वृक्ष की जानकारी हो। आप अगर बीज उठाओ, तो आप ये बता सकते हो कि इसमें कौन सा फल आएगा, कैसा फल आएगा, अच्छा आएगा, खराब आएगा, पेड़ कितना बड़ा होगा। तो उसी तरीके से ये बाबा है, तो वो तो बीज है, तो इसलिए इसे सब पता है ये पेड़ में क्या होगा। खुद 84 के चक्र में नहीं आते हैं, परंतु तुमको सब समझाते हैं। ये भी कितना वंडर है। ऐसे भी नहीं, बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। कहा जाता है ड्रामा अनुसार उसमें ये नॉलेज नूंधी हुई है जो तुमको सुनाते हैं। बाबा ने कहा, वो नूंधी हुई है तो वंडरफुल टीचर हुआ ना, वंडर खाना चाहिए ना।
इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं, ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी, आदि आदि। भगवान को इसलिए इतने अलग अलग उनकी महिमा की जाती है। तुम वंडर खाते हो ईश्वर में कैसे सारी नॉलेज भरी हुई है, उनमें कहाँ से आई जो तुमको समझाते हैं। उनको तो कोई बाप भी नहीं है जिससे जन्म लिया हो वह समझा हो। तुम सब भाई भाई हो। वह एक कैसे तुम्हारा बाप है, बीज रूप है। कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं। कहते हैं 84 जन्म मैं नहीं लेता हूँ। बाबा कहते हैं मैं जन्म 84 जन्म नहीं लेता हूँ, तुम लेते हो। हम जितने बैठे हैं हम सारे 84 जन्म लेते हैं। तो जरूर प्रश्न उठेगा ना, बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे, अनादि ड्रामा अनुसार मेरे में पहले से ये नॉलेज, ये ड्रामा के हिसाब से बाबा में पूरी नॉलेज है जो तुमको पढ़ाता हूँ। इसलिए ही मुझे ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। खुद चक्र में नहीं आते, परंतु उनमें सारी सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहाँ से मिली। तुमको तो मिली बाप से। तो ये शिव बाबा को कहाँ से मिली। बाप में ओरिजिनली नॉलेज है, शिव बाबा में ओरिजिनल नॉलेज है, हमेशा नॉलेज है ही है। उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल, कोई से पढ़ा भी नहीं है तो भी उनको ओरिजिनली मालूम है, इसलिए नॉलेजफुल कहा जाता है। इसलिए बाबा जो है नॉलेजफुल है। ये नॉलेजफुल की परिभाषा है कि भाई जिसके जिसने किसी से ज्ञान नहीं लिया वह नॉलेजफुल। ये वंडर है ना, इसलिए ये ऊंच ते ऊंच पढ़ाई गाई जाती है। बच्चों को वंडर लगता है बाप पर। उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता है, एक तो ये समझने की बात है ना। दूसरी फिर क्या बात है, पहले तो बाबा ने अभी तक मुरली यही चलाई कि भाई जो ये बाबा के अंदर नॉलेज है ये कहाँ से आई, है ना। ये कहीं ये हमेशा थी। तो इसीलिए दुनिया में भी लोग कहते हैं भाई शिव शंकर, वो समझते नहीं कि चीज अविनाशी होती है। वो कहते हैं भाई शिव ने खुद को ही सृजन किया, वैसे कहते हैं। तो वास्तव में बाबा तो सत्य बताते हैं। अच्छा, एक तो समझने की बात यह है कि बाबा को नॉलेजफुल क्या कहा, क्यों कहा जाता है। और दूसरी फिर क्या बात है, ये चित्र तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे कि ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी और ये जो नारायण बनते हैं उनमें भी अपनी आत्मा होगी। दो आत्माएं हैं ना भाई। अब ब्रह्मा सो विष्णु हम दिखाते हैं कि ये जो भी ब्रह्मा की आत्मा है ये बाद में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेगी। श्री कृष्ण जब बड़ा होगा तो वो श्री नारायण बनेगा। तो लोग पूछते हैं भाई ये दो अलग अलग आत्माएं हैं या एक आत्मा। एक ब्रह्मा की एक नारायण की, परंतु विचार करेंगे तो ये कोई दो आत्माएं नहीं है। बाबा ने कहा ये कोई दो आत्माएं अलग अलग नहीं है, आत्मा एक ही है। ये एक सैंपल दिखाया जाता है देवता का। ये ब्रह्मा सो विष्णु अर्थात नारायण बनते हैं। इसको कहा जाता है गुह्य बात, गहरी बात। ये गहरी बात है। बाप बहुत गुह्य नॉलेज सुनाते हैं जो और कोई पढ़ा ना सके सिवाय बाप के। तो ब्रह्मा और विष्णु की कोई दो आत्माएं नहीं है। वैसे ही सरस्वती और लक्ष्मी, इन दोनों की दो आत्माएं हैं या एक है भाई। अभी इसी तरीके से जो अभी सरस्वती हैं जिनको हम मम्मा या जगदम्बा कहते हैं, वो आगे जाके राधा और फिर बाद में लक्ष्मी बनती है। बाबा ने कहा उनकी दो आत्माएं हैं या एक। आत्मा एक है, शरीर दो है। ये सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है, इसलिए एक आत्मा गिनी जाएगी। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है, ये बड़ी समझ की बात है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय बनते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा एक ही है। एक ये सैंपल दिखाया जाता है क्योंकि वो हमारा त्रिमूर्ति का चित्र, गोला जो चित्र आता है त्रिमूर्ति का, उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों दिखाए जाते हैं और ऊपर शिव बाबा दिखाया जाता है। तो ब्रह्मा और विष्णु को जैसे चित्र में अलग अलग दिखाया है तो इसलिए लोग सवाल पूछते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले, आत्मा एक ही है, ये एक सैंपल दिखाया जाता है कैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हमसो का अर्थ कितना अच्छा है। इनको कहा जाता है गुह्य गुह्य बातें। इसमें भी पहले पहले तो ये समझ चाहिए कि हम एक बाप के बच्चे हैं। सभी आत्माएं असल परम धाम में रहने वाली है।
यहाँ पार्ट बजाने आई हैं, ये खेल है। यहाँ पर तो जैसे हम अपना सारा का सारा पार्ट अदा करती है यहाँ पे आकर के। बाप तुमको इस खेल का समाचार बैठ सुनाते हैं। बाप तो ओरिजिनली जानते ही है अब ये खेल किस तरीके से चलता है, कैसे यहाँ पे हर थोड़े समय बाद एक आत्मा आती रहती है ना, और वो अपना डिस्प्ले करती जाती है। तो ये खेल है, उनको कोई ने सिखलाया नहीं है। इस 84 के चक्र को वही जानते हैं जो इस समय तुमको सुनाते हैं। फिर तुम भूल जाते हो, फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता। बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है। तो बाबा ने जो पूरा ज्ञान सुनाया, कितने 80-90 साल हो गए बाबा को देते देते, ये कोई भी जो है बाबा ने शास्त्रों से नहीं पढ़ा। फिर कैसे आकर नई नई बातें सुनाते हैं। आधा कल्प है भक्ति मार्ग, ये बात भी शास्त्रों में नहीं है। ये शास्त्र भी ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग पे बने। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज है। उनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ इस सृष्टि चक्र की नॉलेज सुनाते हैं। मनुष्यों ने तो गपोड़े लगाकर सृष्टि की आयु ही कितनी लंबी कर दी है। उन्होंने बोला अभी कलयुग तो 40,000 वर्ष पड़ा है। अच्छा जी, लाखों वर्ष का सतयुग है ना, तो बहुत लंबी लंबी कर दी है। तो इसीलिए अब दुनिया में दिखाई पड़ रहा है कि विनाश हो रहा है सामने, तब भी वो कहते हैं नहीं नहीं अभी और कलयुग आएगा। अरे अभी और कितना कलयुग, कितने लोग दुखी होंगे। हो तो गया सारा, सब कुछ तो हो रहा है आज के समय में जितना भी गलत हो सकता है। तो नई दुनिया तो फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग, पुरानी को कहा जाता है नर्क। दुनिया तो एक ही है। नई दुनिया में रहते हैं देवी देवता, वहां अपार सुख है। सारी सृष्टि नई होती है, अभी इनको पुराना कहा जाता है। नाम ही है आयरन एजेड वर्ल्ड। जैसे ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली कहा जाता है, तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होगी। न्यू दिल्ली माना जो अभी न्यू दिल्ली है वो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नई होगी। अभी तो कुछ नहीं है, जो नई दिल्ली है उसमें थोड़े मकान अच्छे हैं, पुरानी दिल्ली में सारा भीड़ भाड़ पुराने वाले मकान है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ न्यू दिल्ली रह जाएगी। कहने का मतलब है कि नई तरीके से होगी, सब कुछ नया होगा। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होगी। ये तो ओल्ड वर्ल्ड में ही कह देते हैं न्यू दिल्ली, इनको न्यू कैसे कहेंगे। बाप समझाते हैं नई दुनिया में नई दिल्ली होगी, उनमें ये लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। तो दिल्ली में ही होगा, वो यमुना के किनारे है ना, यमुना के कंठे पर लक्ष्मी नारायण होंगे। उसको कहा जाएगा सतयुग। तुम इस सारे भारत में राज्य करेंगे, तुम्हारी गद्दी यमुना किनारे पर होगी। पिछाड़ी में रावण राज्य की गद्दी भी यहाँ ही है। अब दिल्ली के लिए आप देखिए कितने वहां पे आक्रमण हुए हैं वहां पे अपनी गद्दी के लिए। राम राज्य की गद्दी भी यहाँ होगी, नाम दिल्ली नहीं होगा उस वक्त, जो है वो दिल्ली नहीं होगा, हो सकता है परिस्तान, हाँ उसको परिस्तान कहा जाता है। उस वक्त तो जैसे परिस्तान बोला जाएगा, वहां के तो नाम भी सारे अलग होंगे, ऐसे तो नहीं होंगे। फिर जो जैसा राजा होता है वह अपनी गद्दी का ऐसा नाम रखते हैं। इस समय तुम सब पुरानी दुनिया में हो, नई दुनिया में जाने के लिए तुम पढ़ रहे हो। फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, पढ़ाने वाला है बाप। अब दोबारा से आप इसी दिल्ली में आप सोचो कि कैसे यहीं पे देवी देवताएं राज्य करेंगे, हम ही राज्य करेंगे, और कैसा परिस्तान होगा। ना कोई शोरगुल, ना कुछ, ना इतना ट्रैफिक। तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंचे बाप ने नीचे आकर राजयोग सिखाया है। अभी तुम हो संगम पर, जबकि कलयुगी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप ने इनका हिसाब भी बताया है। मैं आता हूं ब्रह्मा तन में। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि ब्रह्मा कौन सा। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम प्रजा हो, तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की, इसलिए अपने को बीके क्या लाते हो। बीके ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, यानी ब्रह्मा की संतान है। वास्तव में शिव बाबा के बच्चे शिववंशी हो। जब निराकार आत्माएं हो, तो निराकार आत्माएं जब ऊपर हैं तो भी हैं, नीचे भी जब अपने आप को महात्मा समझते हैं, तो बाबा के ही बच्चे हैं, शिव वंशी हैं, शिव के वंश के हैं। फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के भाई बहन हो गए, और कोई भी संबंध नहीं है। इस समय तुम उस कलयुगी संबंध को भूलते हो, क्योंकि उनमें बंधन है। भाई जो भी अब बाकी जो संबंध है उन सबको भूलो।
उनमें बंधन है। तुम जाते हो नई दुनिया में, ब्राह्मणों की चोटी होती है, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। तुम ब्राह्मणों का ये कुल है, वह है कलयुगी ब्राह्मण। ब्राह्मण अक्सर करके पंडे होते हैं, एक धामा खाते हैं, दूसरे ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण ये गीता सुनाते हो, वह भी गीता सुनाते हैं, तुम भी गीता सुनाते हो। जो दुनिया वाली गीता वो तो भगवत गीता सुना देते हैं। अभी तुम ब्राह्मण ये गीता सुनाते हो, फर्क देखो कितना है। तुम कहते हो कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, कृष्ण को तो देवता कहा जाता है, उनमें दैवी गुण है, उनको तो इन आंखों से देखा जा सकता है। शिव के मंदिर में देखेंगे, शिव को अपना शरीर है नहीं। शिव को, अब क्योंकि आप देखिए शिवलिंग जो होता है उसमें कोई शरीर तो नहीं है। वह है परमात्मा, अर्थात परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, भगवान आदि अक्षर का कोई अर्थ नहीं निकलता। परमात्मा ही सुप्रीम आत्मा है, तुम नॉन सुप्रीम हो, हम सुप्रीम नहीं है। फर्क देखो कितना है तुम्हारी आत्मा और उस आत्मा में। तुम आत्माएं अभी परमात्मा से सीख रही हो, वह कोई से सीखा नहीं है। ये तो फादर है ना, उस परम पिता परमात्मा को तुम फादर भी कहते, टीचर भी कहते और गुरु भी कहते हो, एक ही है। और कोई भी आत्मा बाप टीचर गुरु नहीं बन सकती है। एक ही परमात्मा है, उनको कहा जाता है सुप्रीम। हर एक को पहले फादर चाहिए, फिर टीचर चाहिए, फिर पिछाड़ी में गुरु चाहिए। बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी बनता हूँ, फिर टीचर बनता हूँ, और फिर मैं ही तुम्हारी सदगति दाता सदगुरु भी बनता हूँ। बाप ही हमारा बाप टीचर सतगुरु है। पहले तो पिता है, फिर टीचर बनकर पढ़ाते हैं जैसे भी पढ़ा रहे, और गुरु बनकर फिर साथ में ले जाएंगे, चलो भाई। तो बाप कहते हैं मैं तुम सबको सदगति देता हूँ, तुम सब सतयुग में जाएंगे, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जिसको परम धाम कहते हैं। जब भाई अंत में जाएंगे सारे, तो हम तो परम धाम से होकर वापस आ जाएंगे सतयुग में, यहाँ पे सतयुग हो जाएगा। बाकी सारी आत्माएं परम धाम में ही विश्राम करेंगी। बाकी कोई बाकी कोई धर्म है नहीं और सभी आत्माएं चली जाती हैं। जब सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाकी कोई धर्म है नहीं और सभी आत्माएं चली जाती हैं मुक्ति धाम। सदगति कहा जाता है सतयुग को। पाठ बजाते बजाते फिर दुर्गति में आ जाते हो। तुम ही सदगति से फिर दुर्गति में आते हो। तुम ही पूरे 84 जन्म लेते हो, यथा राजा रानी तथा प्रजा उस समय होंगे, जो उस समय होंगे। तो राजा भी 84 जन्म लेगा, प्रजा भी भाई जैसे राजा होता है वैसी प्रजा होती है। अभी भी जैसा राजा वैसी प्रजा, उस समय भी यही होगा। 9 लाख तो पहले आएंगे, 84 जन्म 9 लाख तो लेंगे ना, फिर दूसरे आते रहेंगे, ये हिसाब किया जाए। पहले 9 लाख से सृष्टि की शुरुआत होगी, फिर धीरे धीरे बाकी आत्माएं आएंगी। हम्म। तो फिर दूसरे आते रहेंगे, ये हिसाब किया जाता है। जो बाप समझाते हैं, सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, सारी आत्माएं 84 जन्म नहीं लेती हैं, पहले पहले आने वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर कम कम लेते आते हैं। मैक्सिमम है 84। ये जो बातें हैं और कोई मनुष्य नहीं जानते भाई। अगर सतयुग में शुरुआत हो गई, श्री कृष्ण का पहला पुर जो था, युग चला गया, 100 150 साल जो उनकी आयु होती है, उसके बाद जो आत्मा आएगी वो फिर 83 जन्म लेगी, फिर 82, फिर ऐसे ऐसे करके होता जाता है। तो मैक्सिमम बाप ही बैठ समझाते हैं, गीता में है भगवान वाच। अभी तुम समझ गए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई कृष्ण ने नहीं रचा, ये तो बाप ही स्थापन करते हैं। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों के अंत में ये ज्ञान सुना है, जो पहले नंबर में आया। ये बातें समझने की हैं, रोज पढ़ना है। तुम स्टूडेंट हो भगवान के, भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये है पुरानी दुनिया। नई दुनिया माना सतयुग अभी है, कलयुग बाप आकर कलयुगी पतित से सतयुगी पावन देवता बनाते हैं। इसलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ, कलयुगी पतित से सतयुगी पावन बनाओ। फर्क देखो कितना है। कलयुग में है अपार दुख, बच्चा जन्मा सुख हुआ, कल मर गया। अभी इस समय तो बहुत अपार दुख है। कोई कहीं पे कुछ कुछ होता रहता है तो अपार दुख है भाई, किसी को आप स्नेह करते हो, शरीर छोड़ दिया, बहुत दुख हो रहा है। तो ऐसे ये दुख की दुनिया है।
सारी आयु कितना दुख होता है, ये है ही दुख की दुनिया। अभी बाप सुख की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, उत्तम से उत्तम पुरुष व नारी बनते हो। तुम आते ही हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं क्योंकि समझते हैं इन द्वारा हम फल पढ़कर फलाना बनेंगे। यहाँ तुम योग लगाते हो परमपिता परमात्मा शिव से, जो तुम्हें देवता बनाते हैं। कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो, जिससे तुम सालीग्राम जिसके तुम सालीग्राम बच्चे हो। वही है, बाबा को याद करो, अपने आप को सालीग्राम आत्मा समझ के बाबा को याद करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही नॉलेजफुल है। बाप तुम्हें सच्ची गीता सुनाते हैं, परंतु खुद पढ़ा हुआ नहीं है। वही जहां से मुरली शुरुआत करी थी कि बाबा खुद पढ़ा हुआ नहीं है, वहीं पे वापस आ गए। कहते हैं मैं किसका बच्चा नहीं, कोई से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है। मैं फिर तुम बच्चों का बाप टीचर गुरु हूँ। उनको कहा जाता है परमात्मा। इस सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जब तक वह ना सुनावे, तब तक तुम आदि मध्य अंत को समझ ना सको। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुमको ये बाबा नहीं पढ़ाते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाते हैं। इसमें शिव बाबा प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। ये नई बात है ना। ये होते ही है संगम पर। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर दबी रही किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए। भाई ये जब विनाश होगा, लोगों ने जो गलत तरीके से पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, या जो भी इकट्ठा कर रखा है, वो गिरेगा सारा, तो वो तो धूल में दब जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा। बच्चों को कहते हैं बहुतों का कल्याण करने लिए, फिर से देवता बनाने के लिए ये पाठशाला म्यूजियम खोलो। भाई ये जब पैसा जब बर्बाद हो जाएगा, सरकार छीन लेगी, या किसी का धूल में दब जाएगा। इससे अच्छा तो अभी काम में लगा लो। क्या काम में लगा लो भाई, ये जो म्यूजियम है, बाबा का घर है, और कुछ नहीं, आप वो खोल दो। चलो भाई किराए पे दे दो, चलो भाई ठीक है, हम पैसे नहीं लेते हैं, आप यहाँ पे क्या कहते हैं खोलो, ये तो ऐसे खोल दो। जहां बहुत आकर सुख का वर्षा पाएंगे, जब बहुत आत्माएं आएंगी वहां पे, उनको अच्छा लगेगा, मन को शांति पहुंचेगी, तो वो आपका पुण्य इकट्ठा होगा। अभी रावण राज्य है ना, राम राज्य में था सुख, रावण राज्य में है दुख, क्योंकि सब विकारी बन गए हैं। वह है ही निर्विकारी दुनिया। बच्चे तो इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी है ना, परंतु वहां है योग बल। बाप तुमको योग बल सिखाते हैं। सतयुग में विकार से नहीं बच्चे होंगे, योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन ना सके, लॉ नहीं कहता। तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व की बादशाही ले रहे हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाप कहते हैं पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा। ज्ञान में चल रहे हैं बाबा के साथ, तो फिर पवित्र रहना है। जैसे तीर्थों पर जाते हैं तो उस समय पवित्र रहते हैं ना, ऐसे है। पवित्र बनने से ही फिर तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का या प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कलयुगी संबंध जो इस समय बंधन है, उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझ। हम तो ब्राह्मण है, इस दुनिया से निकल चुके, अब नई दुनिया में जाना है। सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बाबा ने बताया ना कि अंत में काम नहीं आएगा कुछ भी। कोरोना हुआ तो ना पैसा काम आया ना कुछ काम आया, तो इसलिए अपना पुण्य इकट्ठा करो। बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए ये पाठशाला व म्यूजियम खोलने हैं। बाबा के कार्य में जितना लग सको लगाओ। वरदान दिया, बाप की आज्ञा समझ, मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले सहनशील भव। कई बच्चे कहते हैं हम राइट हैं, फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन ये सहन करना व मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। भाई कोई है, किसी ने आपको कुछ बोला, या आपने आराम से शांति का परिचय दिया, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ये नहीं सोचो कि अरे ये तो मुझे ही सहन करना पड़ता है, नहीं। इसलिए सहन करने में घबराओ नहीं। कोई बात नहीं, सहन जितना करना पड़े कोई बात नहीं, आ जाओ जिसने भी बोलना है। कई बच्चे सहन करते हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। भाई हम सहन करते हैं, भाई बाबा ने हमें बोला है, चलो भाई कोई बात नहीं। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो, वही बताया। कि हम ऐसा नहीं किसी से हम डरते हैं या कुछ करते हैं, नहीं। हम ये तो बाबा के लिए हम सहन कर रहे हैं।
तो आज्ञा समझ मोहब्बत में सहन करना अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी ही मार्क्स है कि बाबा की आज्ञा से हमने परिवर्तन करा, उसके मार्क्स है। स्लोगन दिया, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। माना ये जो मुरली है ये क्या है, खुशी की खुराक है, मन खुश कर देती है, तो ये खुशी की खुराक खाओ, दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो सदा तंदुरुस्त रहते हैं। ओम शांति। एक आध मिनट ही है बाबा को याद